Hello second class, this is your English grammar lesson 10. As this is the English grammar book, you have to open it now. As you can see बेटा, this आपका जो चैप्टर नंबर 10 है where words. where मतलब जो बताता है कि आपकी चीज के बारे में उसका प्लेस बताएगा कि वो चीज कहाँ रखी है, किसी के ऊपर रखी है। इन होता है जो बताता है कि किसी चीज के अंदर, जैसे मान लो मैं बोलती हूँ कि टोकरी में फल रखे हैं, तो इन टोकरी में, तो में की इंग्लिश हमारी हो गई इन। ऑन होता है ऊपर, ठीक है, और अंडर होता है नीचे। जैसे मैं बोलूं कि टेबल के नीचे बिल्ली बैठी है, तो कैट इज अंडर द टेबल। और बॉक्स के ऊपर जो है, टेबल के ऊपर बॉक्स रखा है, तो बॉक्स इज ऑन द टेबल। फ्रूट्स आर इन द बास्केट, यानी जो फल हैं हमारे वो बास्केट के अंदर रखे हैं। और बॉय इज बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, पेड़ के पीछे खड़ा है ना बॉय, तो यहां से। एंड द गर्ल इज स्टैंडिंग नेक्स्ट टू द कंप्यूटर, टेबल के नेक्स्ट साइड में बैठी है, खड़ी है, ठीक है। तो दे आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द ब्लैक बोर्ड, कि ये दोनों बच्चे जो हैं ये दे आर स्टैंडिंग फ्रंट ऑफ, यानी ब्लैक बोर्ड के सामने खड़े हैं। ओके, नाउ अब हमें पता लग गया कि कौन से वर्ड्स की प्लेस को कैसे बताते हैं हम। तो फर्स्ट हमारा है नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू क्या होता है? किसी चीज की पोजीशन को बताने के लिए कि कोई पीछे है, आगे है, कहाँ है। जैसे मान लो मेरे बिल्कुल साइड में कोई खड़ा है, तो दिया इज सिटिंग नेक्स्ट टू, यानी दिया रिया के नेक्स्ट में साइड में खड़ी है, तो उसको बोला जाता है नेक्स्ट टू। एंड नेक्स्ट इज बिहाइंड। बिहाइंड क्या होता है? पीछे। तो वो कहती हूँ कि अगर मान लो मैं लाइन में 5 बच्चे खड़े हैं, मैं बोलती हूँ कि मैं राहुल के पीछे लास्ट में खड़ी हूँ, पीछे, बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है जब कोई चीज किसी चीज के बिल्कुल सामने होती है, इन फ्रंट ऑफ। And over is used to indicate something that directly upwards from something. जैसे मेरे सर पे सूरज की किरणें पड़ रही हैं, है ना, तो या सूरज मेरे सर पे है, यानी सन इज ओवर माय हेड। इस तरीके से हम इनको कंप्लीट करेंगे। ओके, नाउ चेकमेट क्वेश्चन नंबर ए। फिल इन द ब्लैंक्स विद इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, सामने, ओवर यानी ऊपर, ऑन यानी जब कोई चीज टेबल पे जैसे कुछ रखा हुआ है वो, नेक्स्ट टू यानी साइड में, बिहाइंड यानी किसी चीज के पीछे। देयर इज अ रैबिट इन द पिक्चर। अगर पिक्चर की बात हो रही है तो यानी पिक्चर में रैबिट है, तो हम इन द पिक्चर। ओके, एंड दिस इज द फाइनल चैलेंज। क्वेश्चन ए, इन, अंडर, इन फ्रंट ऑफ, ओवर, ऑन, नेक्स्ट टू, बिहाइंड, इनके आंसर्स भी मैं शो करूंगी अभी, वहां से आप कंप्लीट करेंगे। ओके, एंड व्हाट आर दे। अब ये आपके पास हमारे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो इट इज ऑन द बुक के ऊपर है, इट इज इन द बुक के अंदर तो नहीं है ना, बुक के अंदर तो नहीं है ये चीज। इट इज नियर द बुक के अंदर भी नहीं है, बुक के बीचों बीच में भी नहीं है। तो व्हाट विल बी द आंसर? ये है जो पेन है हमारा, कहां पर है? बुक के ऊपर रखा हुआ है, तो ऊपर रखने के लिए क्या बोलते हैं? इन, ऑन द बुक। क्या है? ऑन द बुक, यानी हमारा ए ऑप्शन को आप टिक करेंगे, ए ऑप्शन हमारा सही होगा। ओके, एंड सेकंड वाला देखिए, इट इज ऑन द नेट के ऊपर तो नहीं हो सकता है, नेट के अंदर ही है ना जो भी है ना। तो नेट के अंदर के लिए क्या बोलते हैं? इन। तो हमारा बी ऑप्शन जो है, इट इज इन द नेट, ओके होगा। अब थर्ड वाले में देखिए, सामने बिल्ली कहां पर है? टेबल के नीचे है ना, तो उसके लिए अब क्या लिखते हैं? इन द टेबल, नियर द टेबल, या बिटवीन द टेबल। टेबल के बीचों बीच में है ना, तो बिटवीन। तो डी हमारा आंसर हो। यहां से देखिए, जो मैंने अभी तक आपको तीनों क्वेश्चंस करवाए हैं, चेकमेट का क्वेश्चन ए आपको समझाया था, एंड फाइनल चैलेंज के आपका क्वेश्चन नंबर ए एंड बी जो मैंने आपको समझाया था, यहां से आप इसको कंप्लीट करेंगे। ओके क्लास।